हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 8 है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सकेगा उतना वीडियो को शेयर करिएगा। इसमें सब PYQ ही कराया जा रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रही है तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, चलिए जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करिए। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। बताइए, भाषा जो हमारा अधिगम होता है उसमें प्रायः कठिनाई नहीं आती, किस चीज़ की। ये थोड़ा सा हमारा पेडागोजी से है, तो 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहेंगे पेडागोजी से, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन कम से कम। तो किस में? तो मानसिक स्वस्थता में। ठीक है, अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और भाषा सीखने के लिए जिन छात्र छात्राओं का जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा उन्हें ही भाषा सीखने में कठिनाई नहीं आएगी। जिनकी जो मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा वो कहाँ से भाषा सीखेंगे। ठीक है, उनको क्या होगी? दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। तो ये पूछा है, कठिनाई नहीं आती है। जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं बच्चे, उनको जो भाषा सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चिंतन में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य क्या कहलाता है। सॉरी, निम्न में से शुद्ध रूप से, मैं चिंतन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी CDP की क्लास ली है, तो इस वजह से थोड़ा सा चिंतन चिंतन दिमाग में भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो निम्न में से शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। बताइए, किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा ए पार्ट एकदम सटीक लिखा गया है। ठीक है, किसी आदमी को क्या कर दो, भेज दो। हमारा क्या होगा, शुद्ध और अशुद्ध जो हमारे वाक्य होते हैं उनसे क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, तो वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो हमारा होता है वह वाक्य वाक्य जो हमारा होता है वह 3 प्रकार का होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, लेकिन अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये भी सारी चीज़ें याद रखें। जो वाक्य के जो प्रयोग के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। याद रहेगा ना। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। कह रहा है जो हमारे शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? प्याऊ है, प्रकंप है, प्लवन है या प्रकीर्ण है। शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? तो आप इसको क्या करिए, विस्तार से लिख लीजिए। ठीक है, तो पूछा सबसे पहले कौन सा। जब प्याऊ लिखेंगे तो आधा प आएगा। ठीक है, प प्लस आधा य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा स्वर, फिर क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा। ठीक है, ऊ आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से प्रकंप का देख लीजिए। प्रकंप कैसे लिखेंगे? तो प आएगा, आधा प आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, र आएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर क आएगा। सब आधे आधे आएंगे। ठीक है, फिर क आएगा, फिर आधा म आएगा। ठीक, आधा म आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आधा प आएगा। ठीक है, और आ तो आएगा ही। ठीक, इसी तरह से प्लवन में प और व, तो इस तरह से देखा जाए तो सब में प प वर्ण आएगा। ठीक है, सब में प आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प के बाद क्या आ रहा है, प के बाद र आएगा। ठीक है, प के बाद र आएगा। र से पहले, सॉरी, र से पहले क्या आता है, यह आता है। तो कौन सा हमारा ए पार्ट हमारा इसका राइट आ जाएगा, ये। ठीक, प्याऊ हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। वर्तनी की दृष्टि, हाँ, वर्तनी की दृष्टि से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। कौन सा शुद्ध है? इच्छा, इच्छा ऐसे लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है। श्रृंगार भी गलत है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार हमारा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्या आह्वान सही है? आह्वान, आह्वान बताइए सही है? ये भी गलत है। आह्वान कैसे लिखा जाता है? वान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार भी गलत है। तो हमारा क्या पूछा, शुद्ध क्या? तो प्रत्यूष हमारा क्या है, राइट आंसर। प्रत्यूष सही लिखा गया। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो हमारा क्या है, प्रत्यूष हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, डी पार्ट। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 35 बताइए। सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है कर्म के आधार पर? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक हमारी क्या होती है, सकर्मक होती है। सकर्मक जो कर्म के साथ होती है। एक क्या होती है, अकर्मक होती है। ठीक, क्या होती है, अकर्मक, जो बिना कर्म के रहती है। ठीक, याद रहेगा ना, सकर्मक और अकर्मक। तो ये पूछा सकर्मक कौन है? रोना, रोना, मैं रो रहा हूँ। तो इसमें क्या कर्म की आवश्यकता है रोने में? किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। वह पढ़ रहा है, तो वह क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इसमें कर्म की आवश्यकता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हंसना, वह हंस रहा है, तो क्या क्या हंस रहा है, तो हंस रहा है। वह सो रहा है तो सो रहा है। तो हमारी हंसना, सोना, रोना, ये सब हमारी क्या है, बताइए। ये हमारी क्या है, सकर्मक। इनके कर्म इनके साथ हो, मतलब अकर्मक है। इसमें बिना कर्म की क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रयास कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े तब उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, लेना, देना, खाना, पीना, ये सब क्या होता है,
सकर्मक होता है। अकर्मक जहाँ पर क्रिया में जो कर्म का जो है अभाव हो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक। जैसे आना, जाना, सोना, रोना, हंसना, बैठना, जीना, मरना, ये याद कर लीजिएगा, 10-12 हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए एक गद्यांश आ गया, गद्यांश को देखते हैं। क्या करा कि वर्तमान में मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीन भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है, ठीक है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं में बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विश्ववेह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। उसे उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे, एक अंग्रेजों को हटाकर उसका करना चाहते थे, ठीक है। चलिए आगे। और अंग्रेज हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्यम वर्ग के लोग उस हद तक ढांचे में पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इसके बस की बात नहीं थी। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक किस वर्ग से संबंधित है, सामंत, निम्न या मध्य वर्ग से। तो बताइए तो किस वर्ग से, मध्य वर्ग से संबंधित है। लिखा था मध्य वर्ग में विश्ववेही चेतना का कारण क्या था, तो क्या था बताइए, तो क्या था हमारा, तो मध्य अंग्रेज में विस्थापित करके और शासन संचालन करना चाहते थे, तो हमारा सी है। नेक्स्ट बताइए, जो गद्यांश है हमारा, आय भारतीय संघर्ष का संदर्भ है, तो उसका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, ठीक है। ये पार्ट 39 बताइए, निम्न में से कौन सा सामाजिक वर्ग ब्रिटिश शासन प्रणाली की उपज था, उच्च वर्ग, सामान्य वर्ग, किसान वर्ग या मध्य वर्ग। 39 का बताइए, तो ये हमारा क्या था, उच्च वर्ग था, ठीक। कह रहा भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण, आपके गद्यांश के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब बताइए भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर प्रदान करना, यही हमारा क्या है, आदर्श वातावरण का शिक्षण, आदर्श वातावरण का अच्छा वातावरण है, ठीक। हमेशा विद्यार्थी को अभिव्यक्ति की भरपूर क्या अवसर देना चाहिए। अवसर हमारा जहाँ भी रहेगा वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट बताइए 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि किस शब्द में संधि का विच्छेद सही नहीं है। बताइए कौन सा, मतलब किसमें जो संधि का सही विच्छेद नहीं है। तो नी प्लस ऊन, ये तो बिल्कुल है गलत है, हमसे वही पूछा है तो यही हमारा क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। गलत पूछा है तो गलत का आंसर हमेशा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। नी ऊन हमारा क्या होता है, नी प्लस छोटी ई की मात्रा होती, क्या होती, नी प्लस ऊन मिल के क्या होता है, न्यून होता है, ठीक। क्या होता है, न्यून। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमेशा संधि से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब टॉपिक वाइज भी क्लास चलेगी बीच बीच में, ठीक है। हर हफ्ते एक टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे, एक दिन जो है, बाकी प्रैक्टिस सेट, ठीक, बाकी प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इस हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कल हम लोग कर लेते हैं किस चीज़ की, हम लोग पूरा समास अपना क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। एक दिन में फिनिश होगा तो फिनिश होगा, नहीं फिनिश होगा तो 2 पार्ट में हम क्या करेंगे, समास को फिनिश करेंगे। भाई आप लोग जिस तरह से इस चीज़ों पे जो सपोर्ट बना रहे हैं उसी तरह से उस पर भी, थियरी वाले पोर्शन पे भी बनाया करिए, ठीक है। चलिए बताइए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए बताइए। 42 का, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमेशा प्रारंभ में क्या रहती है, प्रस्तावना रहती है, ठीक। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। 1 मिनट, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, तो हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे वाले भाग को क्या कहलाता है, तो क्या नेपथ्य कहलाता है, क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है, ठीक है। रंगमंच के जो पीछे वाला भाग होता है उसको क्या क्या कब बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं, ठीक है। प्रेक्षागृह किसको बोलते हैं, जहाँ पर अभिनय किया जाता है, जहाँ पर अभिनय किया जाता है उसको बोलते हैं प्रेक्षागृह बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो सुरेंद्र होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, सुरेंद्र, देवराज, माधव, पुरंदर, ठीक। तो हमारा बी पार्ट, माधव, पुरंदर, सचिपति, वासव, ठीक। सुरेंद्र भी होता है, यहीं लिख लीजिए, सुरेंद्र, सुरेंद्र हो गया, ठीक, सुरेंद्र हो गया। सचिपति, सचिपति तो दिया ही है।
पुरंदर भी होता है, पुरंदर भी दिया है, ठीक है, पुरंदर। महेंद्र भी होता है, महेंद्र। देवराज, देवराज याद रखेंगे आप लोग, देवराज, ठीक, देवराज हो गया। और कौन सा, माधवा, माधवा भी लिख लीजिए, माधवा भी इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 45 बता दीजिए। भाषा प्रवाह, जो हमारी भाषा प्रवाह अभिव्यक्ति कौशल की, जो कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका क्या है, मतलब अभिव्यक्ति जो कौशल के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, कौन सा हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 का, ठीक। बताइए, फटाफट बताइए। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, मौखिक वार्तालाप। अभिव्यक्ति जब आप अपने आप को व्यक्त जहाँ करते हैं उसे बोलते हैं मौखिक वार्तालाप ही तो करेंगे। चलिए 46 बताइए। अधोलिखित शब्द युग में सही अर्थ विकल्प चुनिए जो अनुलंब और अनुलग्न का है। बताइए, अनुलंब और अनुलग्न। अनुलंब का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो अनुलंब होता है इसका अर्थ होता है अनिश्चित होता है, जिस चीज़ की निश्चय ना हो उसे बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। अनुलग्न का क्या होता है, अनुलग्न का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, क्या होता है, जुड़ा, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, अनिश्चित किसी से जुड़ा हुआ, तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। पंडित के द्वारा, मतलब के द्वारा, पंडित के द्वारा क्या पिया जा रहा, दूध पिया जा रहा। किसके द्वारा, पंडित द्वारा दूध पिया जाता है। इसमें कारक कौन सा, छुपा हुआ कारक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक है, पंडित द्वारा दूध, तो हमारा क्या, कर्ता ने कर्म को, क्या आएगा बताइए, 47 का राइट आंसर। तो इसमें तो कर्ता और कर्म कारक, पंडित दूध पीता है, पंडित द्वारा दूध पिया जाता है, पंडित दूध को पीता है, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। पंडित, इसमें कर्म कारक या करण कारक नहीं, कर्ता और कर्म, पंडित कर्ता दूध को क्या करता है, पीता है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, हाँ ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो हमारे जो कारक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में प पर, ठीक है, संबोधन हे वो अरे हो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए A to Z। चलिए नेक्स्ट बताइए। ज्ञा, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, जो हमारा ज्ञा होता है उसे क्या माना जाता है, इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। किससे किससे मिलके बना हुआ है, तो जा और इया से मिलके बना हुआ, ठीक है, जा और इया से, इया है, ठीक है, इया वाला, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, ज्ञा बनता है। टोटल वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है, ठीक, याद रखिएगा। वर्णमाला में जो समूहों की संख्या कितनी है, वर्ण उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिनकी संख्या क्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। स्वरों की संख्या कितनी, 11 प्लस 2 अयोग वाह है, ठीक है, ठीक। अब 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, 4 हमारे उष्म व्यंजन है और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, 2 हमारे द्विगुण व्यंजन, सब मिला करके 52 है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 49 बताइए। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, कनक शब्द का क्या होता है, सोना होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है, ठीक है। सोना, धतूरा और गेहूं, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। कनक याद रखिएगा, कनक, स्वर्ण, धतूरा, गेहूं क्या होता है, ये किसके अनेकार्थी हैं, कनक के हैं, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे। और इसको टेशु भी बोलते हैं, एक और याद रखिएगा, टेशु भी बोलते हैं, ठीक है, टेशु, धतूरा, सॉरी कनक को, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में जिसमें क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, ठीक है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। आज समास से हमेशा क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो समास का हम लोग कल क्या देखेंगे, पूरी वीडियो हम लोग समास की क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, हर हफ्ते एक जो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हिंदी फिनिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पूछा बहुब्रीहि किस में, तो चौराहा में क्या है, द्विगु समास है, पंसेरी में भी क्या है, द्विगु समास है, पंजाब में भी द्विगु समास है, शताब्दी में क्या होता है, 100। इसमें क्या है हमारा, क्या होता है, हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, 50 का क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ, एक एक विशेष जगह है ना, सॉरी सॉरी, पंजाब एक तो हमारी विशेष जगह, पंजाब एक ही है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट बताइए 51। क्या कह रहा, किस शब्द में ल प्रत्यय के रूप में नहीं है, मृदु ल, रोम में ल लगा है, कुश में भी ल लगा है, बिम, ये हमारा क्या सी में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ, सी में हमारा क्या है, नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसमें मूल शब्द क्या है, मृदु है, और ल क्या है हमारा, प्रत्यय लगा है। रोम भी हमारा मूल शब्द है और इसमें ल प्रत्यय लगा हुआ, कुश हमारा क्या है, मूल शब्द है और इसमें ल क्या लगा, प्रत्यय लगा, लेकिन बी हमारा उपसर्ग लगा है और मल हमारा क्या लगा है, मूल शब्द है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। इस तरह से पश्चांतर करके आप लोग देख लिया करिए। विसर्ग संधि
अब बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण है अतः प्लस एव, उत प्लस चारण, ये हमारा क्या है, ये उच्चारण जो हमारा व्यंजन संधि है। बिह प्लस स्मरण, विस्मरण हो जाएगा। बिह प्लस सर्ग क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 52 का उदाहरण हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, 52। अतः प्लस एव, ठीक है, अतः प्लस एव मिलके क्या होता, अतएव होता, तो हमारा ए पार्ट क्या जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। बच्चों का भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, यही हमारा क्या जाएगा, राइट। जहाँ अवसर की अधिक से अधिक अवसर की बात करेगा वो हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें भी पेडागोजी के आएंगे, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग सीटेट की मेरे साथ तैयारी की हो, 140 वीडियो पड़ी हुई, वहाँ आप लोग पेडागोजी की 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। कौन सा शब्द इन प्रत्यय की योग से नहीं बना है, बताइए। नमक में ईन प्रत्यय लगाने पे नमकीन बना। ग्राम में ईन प्रत्यय लगाने पे ग्रामीण बना। मनोहर में इन प्रत्यय लगाया है, नहीं लगा। युग में इन प्रत्यय, तो मनोहर में जो है मनोहारिन, इसमें इन छोटी की मात्रा इन प्रत्यय लगा है, ठीक है। और इसमें इन सब में लगा, लेकिन मनोहारिन में जो है इन छोटी की मात्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बताइए अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का। तो हमारा अनजान सुजान सदा कल्याण, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्ख और ज्ञानी दोनों ही क्या मजे में रहते हैं, दोनों ही क्या क्या रहते हैं, मजे में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बताइए प्राक्यतन शब्द में प्राक उपसर्ग और तन, हमारा प्राक्यतन में जो है प्राक प्लस तन, ये हमारा उपसर्ग और तन हमारा क्या मूल शब्द है, बी पार्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कवि शब्द में संज्ञा कौन से, कवि का एक क्या होता है, समूह होता है, एक जाति होती है, ठीक है। तो कवि हमारा क्या आ जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, जातिवाचक। 57 का बी पार्ट। संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, एक क्या हो गई, समूहवाचक, और एक कौन सी हो गई, भाववाचक, ठीक है। 5 प्रकार की मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का। तो जो भाषा का विकास करने के लिए जो है एक विद्यार्थी के अंदर क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक क्या करना चाहिए, समझाना हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बताइए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो कबहू निराशमिस होए न कागा, कबहू निराशमिस होए न कागा, ये हमारा क्या जगह राइट हो जाएगा। 60 बता दीजिए निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श भी है और संघर्षी, तो हमारा झ क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। झ हमारा क्या स्पर्श है प्लस संघर्षी भी है, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आप लोगों को इसी तरह से वीडियो अब कल आप लोगों के लिए समाज का जो है क्या आ जाएगा, हिंदी की थियरी क्लास आएगी। हो सकता है कि एक क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि फिनिश कर दूँ, ठीक। थोड़ा लंबी क्लास होगी तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।